तरीके से अपने आप को आप बाहर ही समझें। तो उसके अलावा कौन सा ऐसा फोरम है जिस पे बैठ के तो आप एंगेज करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को या अपने पड़ोसियों को रीजनल बेसिस पे। ले दे के आपका जोर रह जाता है उम्मत मुसलमान के फोरम पे, ओआईसी वाला, जिसको जाहिर है ओआईसी वाले भी कई दफा क्लियर कर चुके हैं कि भाई ये फोरम जो है आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे कमर सिमा और अमित भसीन डिस्कशन कर रहे हैं और सीधा सीधा बता रहे हैं कि भारत में जो आज G20 का जो सम्मेलन चल रहा है उसकी उससे जलन देखी जा सकती है पाकिस्तानी मीडिया की। और सीधा सीधा देखा जा रहा है कि आज कोई भी पाकिस्तानी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्रकार की चर्चा G20 की नहीं हो रही है, जबकि इतना वर्ल्ड का इतना बड़ा इवेंट भारत में आज के समय हो रहा है। पूरी 20 इकोनॉमी, विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी आज भारत में है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इस चीज़ को जलन के तौर पे देखा जा रहा है और मीडिया में कोई भी डिस्कशन नहीं किया जा रहा। तो साथ में कैसे पाकिस्तान, हामिद वसीम ने सीधा सीधा बताया, आपने स्टार्टिंग में ही सुना कि कैसे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड का जो हमेशा से अपने प्रोपोगंडा फैलाने में यूज़ करता है, उसको भी अभी इसे इस्लामिक वर्ल्ड ने लगभग नकार सा दिया, जिसका सीधा सीधा नतीजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान पूरे विश्व में अब अलग थलग सा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, पहले देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलते हैं डिबेट में। तरीके से अपने आप को आप बाहर ही समझें। तो उसके अलावा कौन सा ऐसा फोरम है जिस पे बैठ के तो आप एंगेज करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को या अपने पड़ोसियों को रीजनल बेसिस पे। ले दे के आपका जोर रह जाता है उम्मत मुसलमान के फोरम पे, ओआईसी वाला, जिसको जाहिर है ओआईसी वाले भी कई दफा क्लियर कर चुके हैं कि भाई ये फोरम जो है आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें बिस्तर मैं आपसे इसी पे ये सवाल करना चाह रहा था, ये जो आपने मुस्लिम वर्ल्ड की बात की, इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने ओमान को बुलाया, उन्होंने इजिप्ट को बुलाया, उन्होंने इसके अलावा यूएई को बुलाया। वो जो ममालिक जो G20 में नहीं थे, एक तो वो आपको पता है कि इसको अफ्रीकन यूनियन को भी मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी मुस्लिम वर्ल्ड ऑटोमेटिकली दे बिकम पार्ट ऑफ द G20, क्योंकि उसमें अफ्रीका में मुस्लिम वर्ल्ड भी है, बिकॉज वो जितने भी 55 ममालिक हैं। आपको क्या लगता है कि वंस फॉर ऑल प्रेसिडेंट सीसी का आना, उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने वैसे ही आना है, जो इंडियन ओशन प्रेसिडेंट ने वैसे ही आना है, एमबीएस ने वैसे ही जाना है, वो तो एज स्टेट गेस्ट ठहर रहे हैं 11 तारीख तक इंडिया के अंदर ही। और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड तक आउटरीच है कि यूएई को बुला लो, इजिप्ट को बुला लो, ओमान को बुला लो, इससे क्या लगता है वंस फॉर ऑल उन्होंने ये समझ लिया है कि वो जो इंडिया के बारे में एक ऑब्जर्वेशन थी मुस्लिम वर्ल्ड की कि भाई ये कश्मीर और वो मुसलमानों के बड़े खिलाफ हैं और वो कत्लो गारत कर रहे हैं और जेनोसाइड हो रहा है, वंस फॉर ऑल ये पोजीशन चेंज कर दो। किस हद तक इंडिया ने अपना जो पावर डिस्प्ले किया है, ये एज ए अपनी जो नेशन का अपनी अपने आप को एज ए शो करवाया है कि वो भाई दे आर एन इकोनॉमिक पावर। तो हमारे साथ इस लेंस से देखा जाए, ना कि हमें रिलीजियस लेंस से देखा जाए जिस तरह इंडिया ने पोर्ट्रे किया है। गो कि उन्होंने कतर को नहीं बुलाया, ब्रिस्टा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कतर ने, वो याद होगा नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट और उस सब में बड़ा वो इंपॉर्टेंट रोल वो एग्रेसिवली उन्होंने किया था, तो उन्होंने उसको साइड लाइन कर लिया। जरा सऊदीज भी खुश हो जाएंगे, कतर को टफ टाइम दिया है, अमारातीज भी पसंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने बड़े चुन के जीसीसी के 3 ममालिक बुला लिए। इसको आप क्या समझते हैं? यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी एक सुबकी है कि वो जिन ममालिक पे हम बड़ा तकिया किया करते थे, तकिया तो अभी भी कर रहे हैं, 25-25 अरब डॉलर हमने उनसे लेना है। तो नहीं, ये जो काम उन्होंने किया ना, इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो उससे जो है जान निकाल दी। जो पाकिस्तान का नैरेटिव ये था कि इंडिया में जी बीजेपी या आरएसएस जो है वो एंटाई मुस्लिम एजेंडे के तौर पे काम कर रही है और उनका हमारी मुखालफत का मतलब मुस्लिम मुखालफत वो कह रहे थे। पाकिस्तान का वो इस तरह बना के नहीं पेश करते कि हमारा कोई इलाकाई तनाज़ा है या दो कामों के दरमियान कोई मफादात की बुनियाद पे कोई क्लैश है या हिस्टोरिकल कोई इश्यूज हैं या कोई इस तरह की चीज़। वो तो ये बना के पेश कर रहे थे कि वहाँ पे एक एंटाई मुस्लिम जो है कुव्वत बरसर इक़्तिदार आ गई है जो हमें आइसोलेट कर रही है। उनका ये बड़ा मजबूत नैरेटिव था, जिसकी वजह से आम आदमी को वो उसकी हमदर्दियाँ लेने में कामयाब होते थे।
अब मिस्र को बुलाने के बाद ये इस तरह के जो मुल्कों, उसमें से जान तो निकल गई, क्योंकि वो मुल्क भी जो है वो 100% मुसलमान ममालिक हैं, आबादी उनके अंदर। तो उनको अगर इंडिया बुला सकता है, इज्जत व एहतराम के साथ बुला के बैठा सकता है, उनको पार्टिसिपेशन दे सकता है अकॉर्डिंगली एज ए ऑब्जर्वर और गेस्ट और वट एवर, तो जाहिर है उसकी वजह ये नहीं कि इंडिया कोई इंटरनेशनली कोई एंटाई मुस्लिम कोई कैंपेन पे निकला हुआ है, बल्कि इसकी वजह पाकिस्तान स्पेसिफिक है, पाकिस्तान का अपना इंडो पाक जो इशू है वो है। और ये चीज़ें आस्ता आस्ता क्लियर होती जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप, कि हुक्मरान तबका जो वक्तन फक्तन जो रूलिंग एलीट एक्सप्लेनेशंस लेके आती है और जो नैरेटिव पेश करती है, उसके पीछे एक्चुअल रीजंस भी मौजूद हैं, या ये जस्ट एक ब्लेम गेम है। इसमें से आप देखें ये बहुत बड़ा एक नैरेटिव था गुज़श्ता 5 साल से जो चल रहा है। अब इसी तरीके से जो मसला है कश्मीर को ले आके वो बीच में बैठा देते हैं, उसको भी वो किसी काम की कामी आज़ादी के सवाल के तौर पे नहीं बैठाते, बल्कि उसको भी एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत के साथ जुल्म और ज़बरदस्ती और ज़्यादती के नाम पे हाईलाइट करते हैं कि जनाब वो कश्मीर का जब नाम लेते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप गुज़श्ता 3-4 सालों में जो मौजूदा हुकूमत है भारत के अंदर, उसने स्टेप बाय स्टेप बड़े सक्सेसफुली पाकिस्तान के इस नैरेटिव से जान निकाली है कि इंडिया में कोई इस तरह की इंटरनेशनली एंटाई मुस्लिम कोई कैंपेन मौजूद है, बल्कि उन्होंने उनको जिस तरीके से एंगेज किया और सऊदी अरब को जिस तरीके से अपने करीब ले आए, और जिस तरीके से सऊदी अरब अब उनका एक पार्टनर के तौर पे रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद पाकिस्तान के हाथ से ये नैरेटिव तो छिन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेक्स्ट नैरेटिव क्या लेके आप आएंगे सामने। जब ये इतना ताकतवर नैरेटिव नहीं रहा, तो फिर आप जो अपनी आइसोलेशन है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे। और स्पेसिफिकली जब इस पे कोई डिबेट नहीं हो रहा, ना आपकी पार्लियामेंट में कोई डिबेट हो रहा है, ना आपके मीडिया में डिबेट हो रहा है, ना है कि ना पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है, ना मीडिया में डिस्कशन हो रही है। और ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट साहब उठाया है कि ये जो आइसोलेशन है इसका क्या लॉजिक क्या देंगे हम, कि भाई क्यों हमारी आइसोलेशन है। और मुस्लिम वर्ल्ड, अगर आपको याद हो कि जब शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा हम ओआईसी का बाइकआउट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर, बाद में फिर जाकर सॉरी की सऊदी अरब से। और क्योंकि वो हमारे कहने पे ओआईसी का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुला रहे थे, तो हमारी तो कोई इज्जत ना रही, बस बात खत्म हो गई। और अभी तो वो अभी सारी दुनिया ये बात, मुस्लिम वर्ल्ड, अभी मैं अरब न्यूज़ में देख रहा था कि ये बातें हो रही हैं और ये आर्टिकल आ रहे हैं कि भाई जो सऊदी अरब और इंडिया का जो रिलेशंस हैं उनमें मोमेंटम कैसे जो है वो आया है। और वो जो मोहम्मद बिन सलमान 2019 में आए, उसके लिए मोहम्मद बिन सलमान स्टेट गेस्ट भी होंगे, मोहम्मद बिन सलमान G20 भी हैं। उससे पहले वो 2019 में आए और हमारे पास सुना है वो कुछ घंटों के लिए आ रहे हैं। पता नहीं, आज तो कोई नहीं आए, सवेरे उन्होंने उधर उधर जाना है, परसों भी जाना है, पता नहीं 12-11 को नहीं आते, अब कोई हमें तो पता नहीं है। अगर ना आए तो और बेइज्जती हो जानी बड़े साहब, ये भी एक नया जरा चक्कर शुरू हो जाना है। उन्होंने कहना है कि यार ये बंदा है, एक कदी उम्मीद थी वो भी नहीं आई। नहीं, आप उनको अब वही स्टेटस दे रहे हैं जो एक वक्त में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स को आप देते थे कि जी क्लिंटन साहब अगर इंडिया जा रहे हैं 5 दिन के दौरे पे, तो कम से कम रास्ते में वो एयरपोर्ट पे चाय तो पी लें। वाह। तो उन्होंने शर्त ये रखी थी कि बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन शर्त उसकी ये है कि आपके हुक्मरानों से हाथ हम नहीं मिलाएंगे। इस चीज़ की अगर आप गारंटी दे दें, जब उन्होंने कहा था कि मैं मुशर्रफ से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो वो इस शर्त पे जो है उन्होंने 1 घंटा जो स्टे की और टेलीविजन पे डायरेक्ट जो है पाकिस्तानी अवाम से खिताब किया। पीटीवी पे। अब बिल्कुल यही चीज़ जो है, अब अगर आप मोहम्मद बिन सलमान को वही स्टेटस दे रहे हैं, भाई उनका जो है इंडिया के साथ ताल्लुक बहुत बड़ा बन गया है, और वो कोई ऑल ऑफ सडन या किसी हादसे की पैदावार नहीं, बल्कि दोनों मुल्कों का वेरी केयरफुली उन्होंने उसको प्लान किया, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को उन्होंने जांचा, उस पर टाइम लिया, और उस पर डेलिब्रेशन के बाद उन्होंने ये डिसीजन किया कि हमारी मफादात जो अपने अपने मुल्कों के इसी चीज़ में मुज़मिर हैं कि हम अपने जो है वो ताल्लुकात को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएं, जो कि अब वो पार्टनरशिप जिसको वो कहते हैं, एक पार्टनरशिप का स्टेज है। और उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी
वो जाहिर है कि पाकिस्तान था सऊदी अरब के लिए, चूंकि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात इस तरह के थे कि पाकिस्तान जो है उनको ये बावर कराता था कि आप हमें इस तरह डीच करके तो इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, आप या तो ऑन बोर्ड हो जाएं। अब आप ये देखें कि उसके बाद आपने शाह महमूद कुरैशी, ये जो बड़कबाजी है कि आपकी, मतलब आप पहले तो अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए ना, जिसको आप पंजाबी में औकात कहते हैं, कि औकात से बढ़ के अगर आप बढ़क लगा दें। देखें, जुल्फकार अली भुट्टो बड़े ज़ाहिन किस्म के स्टेटमैन और एक बड़े मतबर पॉलिटिशियन थे, लेकिन उन्होंने यूनाइटेड नेशन में बढ़क लगाई थी कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनते तो हम यूनाइटेड नेशन छोड़ देंगे। कैन यू इमेजिन कि इतने बड़े मतबर की जो है उसकी बढ़क देखें कि यूनाइटेड नेशन छोड़ देंगे। आपने देखा कैसे हालात बद से बदतर हैं। इन बद से बदतर हालातों में कहीं न कहीं पाकिस्तान हर दिन नीचे नीचे की ओर जा रहा है। तो आज G20 के सम्मेलन की वजह से कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात बहुत पतले हो चुके हैं। और इस चीज़ को देखते हुए ये आइडिया लगाया जा रहा है कि आज अगर पाकिस्तानी मीडिया G20 की जो कवरेज नहीं कर रही है उसको देखते हुए कहीं न कहीं पूरे पाकिस्तान को जलन हो रही है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं पाकिस्तान आज ये G20 का सम्मेलन का डिस्कशन अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं कर रहा है। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो आज सम्मेलन चल रहा है वो भारत में चल रहा है। और 20 बड़ी से बड़ी इकोनॉमी आज भारत में है पूरे विश्व की, जिनके प्रतिनिधि भारत में है। भारत का कल्चरल जो सिस्टम है वो भी उनको दिखाया जा रहा है। तो कैसे आज पाकिस्तान लगभग जल भून के राख हो चुका है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।